किस चीज पे बात करेंगे अखिलेश जी? हम लोगों को हेलमेट पहनना नहीं सिखा पाए की बारी पीडीएस सरकार आ रही है, समाजवादी सरकार आ रही है। इस बार इस यही रोड है, इस पे अगर जो कोई गर्भवती महिला जाती थी, जनता ये बात समझ रही है ना, समझ रही तभी ना दोबारा चुन रही है। इनके सरकार में अगर जो हिंदू मुस्लिम होता तो यहाँ भी तो दंगा होना चाहिए हर जगह। नोटबंदी में लाइन, उसके बाद का नाम है गैस। इसके पहले लोग लगाते थे तब कोई दिक्कत नहीं था, आज सुविधा घर घर तक पहुँच रही थी। इनके सरकार में तो लाइट रहती थी कि हम छत से जब नीचे आते थे, छत पे जाते थे, लाइट बढ़ गई, नीचे आए लाइट चली गई, फिर छत पे गए बैठ गए, यही होता था भाई। हम लोग रात भर बिस्तरा नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। क्या नाम होगा आपका? चंद्रभूषण से। चंद्रभूषण सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल चल रहा है, उसका 9 साल पूरा हो गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अभी तक की सबसे खराब सरकार है। ये बताइए, अभी तक गोरखपुर और यूपी की जनता हेलमेट पहनना नहीं जानती थी। आज योगी जी की देन है कि लोग सुरक्षा हेलमेट लेके जा रहे हैं। किस चीज पे बात करेंगे अखिलेश जी? हम लोगों को हेलमेट पहनना नहीं सिखा पाए, लोगों को वो नहीं कर पाए। योगी जी की देन हेलमेट पहनना हम लोग जान गए। आज हम लोगों को रोड जो है, इस यही रोड है, इस पे अगर जो कोई गर्भवती महिला जाती थी टेम्पू से तो उसका डिलीवरी उसी में हो जाता था। इतना खराब रोड था। आज ये रोड इतना बढ़िया है कि आराम से लोग अस्पताल तक पहुंच रहे हैं। जिनका मान लीजिए साग सब्जी अपना बोते हैं, वो लोग आधे घंटे में मंडी तक पहुंच रहे हैं। तो इससे रोजगार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो ये सब चीज़ें, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों के नॉलेज में है और अभी याद नहीं आ रहा, नहीं तो बहुत पीछे हैं वो लोग, योगी जी से बहुत पीछे हैं। और हम तो कह रहे हैं केंद्र में भी अब ये आ जाए। हाँ, योगी जी। अखिलेश यादव कह रहे हैं, श्री राम। हाँ, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करके जनता को 2 बार बरगलाने में कामयाब हो गए हैं, तीसरी बार जनता नहीं उनके झांसे में आने वाली। अच्छा ये बताइए, हिंदू मुस्लिम मंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। हिंदू मुस्लिम होता तो ये पूरे प्रदेश, गांव और जिला में सिर्फ हिंदू भर है नहीं। ठीक है, ठीक है, हिंदू भर है नहीं, वोट हर कोई दे रहा है। हम आपसे कहते हैं हिंदू मुस्लिम की है, जनता ये बात समझ रही है ना, समझ रही तभी ना दोबारा चुन रही है। आज ये बताइए कहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगा हो रहा है? इनके सरकार में अगर जो हिंदू मुस्लिम होता तो यहाँ भी तो दंगा होना चाहिए हर जगह। लेकिन अखिलेश सरकार में बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ। बहुत से आप ही जानते होंगे और लोग जानते होंगे। इनके सरकार में बताया जाए कहाँ दंगा हुआ? तो हिंदू मुस्लिम खुद समझ रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं। अब नेता भले कहेंगे, कहने से क्या होता है? हर कोई दूसरे का मान लीजिए गलत बताता है। आखिर हिंदू मुस्लिम है, कहाँ दंगा हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है बताइए? विकास की बात करते हैं, विकास पर क्या लग रहा है? योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को ज्यादा बेहतर बनाया है, अखिलेश यादव बेहतर बनाया है? गोरखपुर देखिए, योगी जी पूरे गोरखपुर नहीं, पूरे यूपी को बेहतर बनाया है। आज जो लोग कह रहे हैं हम ही लोग गांव से हम रहने वाले हैं, हमारे यहाँ ये बताइए गर्मी में रात भर बच्चे हम सभी लोग मच्छर काटते थे और बैठ के हम लोग ऐसे थपड़ी पीटते थे। आज 1 मिनट के लिए लाइट कट रही है तो लोग इंतजार कर रहे हैं लाइट आएगी तब हम खाना खाएंगे। मोबाइल हम लोग नहीं चलाते थे कि मोबाइल डाउन हो जाएगा। और आज क्या है, आप कभी भी जाइए, इन्वर्टर को कोई याद नहीं है। चाहे किसी के पास इन्वर्टर है चाहे नहीं, बटन ऑन किया, पंखा चालू किया, एसी चालू किया, कूलर चालू किया, चैन से गर्मी में है। नहीं जो ये गर्मी है, ये अगर जो लाइट नहीं रहती तो कितने लोग मर जाते। ये बात मानिए, आप इस बात को मानिए। और आज नहीं, कभी भी अगर जो दूसरा कोई हो रहा है, यही लाइट कटेगी, यही जनता मरेगी लाइट बिना। वो तो बताते हैं कि मेरी सरकार में 22 घंटे बिजली रहती थी। इनके सरकार में तो लाइट रहती थी कि हम छत से जब नीचे आते थे, छत पे जाते थे, लाइट बढ़ गई, नीचे आए लाइट चली गई, फिर छत पे गए बैठ गए, यही होता था भाई। हम लोग रात भर बिस्तरा नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। हो गया सुबह, भैया चलिए काम पे, आँख मीचते हुए। क्या बात करेंगे? कोई है पूछ लीजिए, किसके यहाँ लाइट कितना था, लाइट कितना था, पूछिए सभी लोगों से। लेकिन वो तो 22 घंटे बताते हैं कि मेरी सरकार में 22 घंटे। ये बताने से क्या होगा? आप बताइए, बताने से क्या होगा? हमें जो लाभ मिल रहा है हम वो बता रहे हैं। हम किसी पार्टी से तो है नहीं, ठीक है, हम किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन जो लाभ बता रहे हैं, जो लोग सुनेंगे वो भी जानेंगे ये सही बात है कि गलत बात है। यही रोड था नगवा से लेके आप यहाँ तक आने में इतना पानी लगता था, ठीक है, और ऐसे ऐसे गाड़ी चलती थी।
यानी कोई ऑपरेशन कराया है, अगर वो घर तक जाना तो उसका टाँका टूटना ही टूटना है, मानिए इस बात को। लेकिन आज क्या है, हम लोगों को पता नहीं चलता एक स्पीड में घर पहुंच जाते हैं। लेकिन वो भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, हमने डायल 100 दिया, हमने एम्बुलेंस सेवा दी, हमने मेट्रो दिया, ये सरकार जो है बस ये नाम बदलती है। ये बताइए, आप किसी भी कार्यकाल में हैं, 1-2% तो काम हर कोई करता है, वो तो करना ही पड़ेगा। तो उसको आप अगर जो दिखाएंगे तब तो कोई ऐसा है ही ना ये जो काम नहीं किया है। आखिर ये बताइए, 1-2% तो काम हर लोग करते हैं, तो उसको हम अगर जो लेके चलेंगे तो हर कोई काम किया है, कोई ऐसा है जो काम नहीं किया है। लेकिन जिस कार्यकाल में हम लोग सुरक्षित हैं, जिस कार्यकाल में हमें बढ़िया रोड मिला, लाइट मिला, हैं, मान लीजिए हम लोगों का गोरखपुर ब्रिज बन रहा है, जाम खत्म होगा, सारी चीज़ें मिल रही, योगी जी की तो दिन है, हैं? अब ये सब सुविधा हमको मिल रहा तो हम बताएंगे ही। आप बताइए, कोई इसमें कह दे जो ये सुविधा नहीं मिल रही है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम होगा भाई साहब? हमारा मनोज कुमार नाम है, मैं यहीं नौसड़ का निवासी हूँ। मनोज आपके चैनल को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। भैया तो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने बेहतर काम किया है, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी सरकार अभी तक की सबसे खराब सरकार है। आपका क्या मानना है? मानना यही है कि बारी पीडीएस सरकार आ रही है, समाजवादी सरकार आ रही है इस बार। हाँ। देखिए भैया, आपके बगल में ही खड़े हैं, कह रहे हैं पीडीए सरकार आ रही है। क्यों पीडीए को आना चाहिए? पीडीए को आना चाहिए। मान लीजिए डबल इंजन की सरकार थी, माननीय का नाम नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। जब से प्रधानमंत्री बने तब से का नाम नोटबंदी में लाइन, उसके बाद का नाम है गैस दिक्कत हुआ, सबके सामने है, प्रमाण है, यही सब है सरकार में। ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार थी, नोटबंदी में दिक्कत हुआ इनको। नोटबंदी में इनको दिक्कत हुआ, ठीक है। नोटबंदी क्यों हुआ ये ना ये जानते हैं ना हम जानते हैं, ये बहुत बड़े लेवल की बात है, ठीक है। और रह गई बात गैस की, तो पूरा विश्व देख रहा है क्या प्रॉब्लम है गैस का, हर देश में है। जो ऐसा दो देश आपस में लड़ रहे हैं तो इस पे तो योगी जी मोदी जी कोई भी कुछ कर नहीं सकता। भाई हमारा गैस जो आता है वो विदेश से ही आता है, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को दोषी थोड़ी ठहरा सकते हैं। भैया कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, सिर्फ भारत की समस्या है नहीं, अमेरिका में भी उसकी किल्लत हुई है, ऑस्ट्रेलिया में भी हुई है, बगल के राज्य श्रीलंका, पाकिस्तान, हर जगह महामारी है, ठीक है। तो ये तो सिर्फ भारत की समस्या है नहीं, ये हो सकता है कि आने वाले समय में ठीक हो जाए। क्या कहना चाहिए? इसी सरकार में, जो इसके पहले सरकार थी, इसी सरकार में गैस के लिए जो आज लाइन लगा रहे हैं सब, वही लाइन इसके पहले लोग लगाते थे, तब कोई दिक्कत नहीं था। आज सुविधा घर घर तक पहुंच रही थी, अब दोबारा फिर लाइन लगाना पड़ा है, तो सरकार पे सवाल उठ रहा है। आप बताइए, अखिलेश सरकार में रात में लोग यहीं पे नौसड़ पे सो के रात भर सुबह सिलेंडर लेते थे कि नहीं? बताइए। आज जो है, आज क्या है, वही लाइन दोबारा है, तो लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है। आखिर तो कह रहे हैं कि उस समय राती का लाइन लगा के पड़त रहे, फिर दिन में सिलेंडर मिले, अब तुरंत मिल जा रहा है। अरे तो मान लीजिए आज के 10 साल 5 साल पहले क्या हालत थी, और विकास होना चाहिए, तो आज भी तो लाइन लग रहा है। हाँ, ये कह रहे हैं कि विकास 10 साल बाद तो होगा ही होगा। ये बताइए, तो ये चीज मानते हैं ना ये कि जब अखिलेश सरकार में विकास नहीं हुआ था, उसके बाद जब योगी जी सिलेंडर दिए तो विकास हुआ था ना, तब तक मान रहे हैं ना विकास। अब नहीं मान रहे हैं, तब तक तो विकास हुआ था। आप क्या पूछ रहे हैं? हम नहीं पूछ रहे हैं कि क्या डबल इंजन की सरकार है, विकास और तेज होना चाहिए। कितना तेज होना चाहिए? क्या चाह रहे हैं विकास में, और क्या होना चाहिए? और जैसे गिरि जनपद में आपके मेट्रो की बात थी, अभी मेट्रो का कुछ काम ही नहीं हुआ, और कई जगह है। स्टेडियम तो बन ही रहा है, अभी कहाँ बना, अभी तो पैसा पर है। सर मैं रवि कुमार गुप्ता, जो स्टेडियम में काम किया हूँ, जो महावीर छपरा में बन रहा है, नंदौर ताल में, जो वहाँ पर 45 या 50 करोड़ का वहाँ है बजट। उसके बाद 10 लाख रुपया जोगी जी दिए हैं, वहाँ जो मंदिर है, एक पोखरा है, उसको बनवाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और उसके बाद रेलवे लाइन भी पास हो गया, दोहरी घाट से वहाँ से शाहजहां दोहरी घाट। अब क्या चाहिए बताइए? ये बताइए, पहले रोड बनता था 1 किलोमीटर की दूरी पे, तो 6 महीना उस पर गिट्टी रहती थी, लोग उसी पे चलते थे, गिरते थे, समझ रहे हैं।
उसमें लग जाता था 2-2 साल बनने में। और ये मेट्रो जो है छोटा चीज़ थोड़ी ना है, उसका प्रोसेस चल रहा होगा, जब चलेगा तो बनेगा, बन रहा है। तो इतना जल्दी वो नहीं हो पाएगा, इतना जल्दी हो पाएगा वो, इतना जल्दी ये हो पाएगा? ये छोटी बात नहीं है, ये छोटा चीज़ थोड़ी ना है कि मेट्रो तुरंत बन जाएगा। नहीं तो और सरकार में तो रोड 1 किलोमीटर का रोड बनने में 2-2 साल लगता था, गिट्टी पे हम लोग चलते थे और गिरते थे। सही बात बोले आप। जो सच्चाई हो कोई बताता नहीं है, गिट्टी पे ऐसे बिछा दिया जाता था, 1.5 साल बाद पता चलता था उसमें काम, तब तक लोग गिरते थे, पड़ते थे। हाँ, उसके 2 साल बाद क्या होता था, रोड बनता था। 1-2 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। और ये तो मेट्रो तो बहुत बड़ा है, अभी उस पर प्रोसेस चल रहा होगा, वो जो भी करना होगा वो किया जाएगा। हाँ, तो ऐसा थोड़ी ना तुरंत बन जाएगा। अगर श्री राम का अगर आशीर्वाद होगा तो गोरखपुर में भी मेट्रो चलेगा, योगी जी का कहना है और प्रधानमंत्री जी का कहना है, गोरखपुर में भी मेट्रो चलेगा। भैया ये कह रहे हैं कि जहां पहले गोरखपुर की सड़कों पर गिट्टी होता था, गिट्टी पर चलना पड़ता था, आज बेहतर सड़क हो गई है, 4 लेन हो गया है। मेट्रो एक दिन की तो प्रोसेस है नहीं, धीरे धीरे मेट्रो बनेगा, उस पर भी काम चल रहा है, स्टेडियम बन ही रहा है आपके बगल में। मान लीजिए हम यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, गृह जनपद में अगर अपना काम गृह जनपद में ये बताइए, योगी जी के पॉकेट में तो नहीं रखा है मेट्रो की, तुरंत आए तुरंत रख दिए? हो रहा है तो अखिलेश जी भी ने तो इकाना स्टेडियम बनवाया, अपने यहाँ सफाई में भी कई अस्पताल दिए। तो हम मुख्यमंत्री हो के अगर गृह जनपद में ना काम करें तो ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। तो इतना तो करना ही पड़ेगा, जनता का ही पैसा है, मुख्यमंत्री हम बने हैं तो विकास करना पड़ेगा इतना। आखिर में विकास नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या लग रहा है गुंडागर्दी का भी भैया ने बात किया, क्या लग रहा है गुंडागर्दी अभी बेहतर है कि पहले ज्यादा होती थी? नहीं, गुंडागर्दी तो अभी थाने पे चले जाइए, बिना पैसे का काम नहीं होता है। गुंडागर्दी पुलिस प्रशासन में हो ही रहा है। कहाँ पर हुआ है, कहाँ ऐसा मामला देखने को मिला? अब मामला आप लोग देख ही रहे हैं, आप लोग पत्रकार महोदय हैं, आप लोग। आपको कोई नजर आया हो जहाँ पर थाने पर पैसा लिया गया हो, कोई ऐसी घटना का जिक्र करना चाहे? नहीं, हम घटना का जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो रहा है जैसा। ऐसे हवा में बोल देंगे तो नहीं, मान लिया कि आप भी कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट मान लिया तथ्यों से चलता है ना, बताएंगे कि यहाँ पर ऐसा हुआ है तभी तो कोई मानेगा। नहीं तो सही है, लेकिन हम कहाँ अपने से दे हैं। हाँ भैया, नहीं देखिए, हम बता दें आपको, यहाँ नहीं पता है किस किस पार्टी के लोग हैं, सब जनता ही है। इसके पहले सरकार में ये होता था कि अगर जो ठीक है, अगर जो कोई वैकेंसी निकल रही है तो उस पर चिन्हित कर दिया जाता था किसका किससे जुगाड़ है। समझ रहे हैं, हम जातिवाद पे बात नहीं कर रहे हैं, जुगाड़ के, चाहे वो बाबू साहब हो, चाहे यादव हो, चाहे कोई भी, जिनका जुगाड़ रहता था हो जाता था लड़का, मतलब पैसे पे पहले चलता हो जाएगा, ये होता था लड़का हो जाएगा। आज क्या है, बच्चों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि हमको पढ़ना है, पढ़ेंगे तभी होंगे। और आप भी इसकी कल्पना करेंगे अगल बगल कि बच्चे पढ़ने पे अब ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि हमको कंपटीशन। पहले बच्चे किस चीज पर ध्यान देते? पहले ये देखते थे कि हम करेंगे भी तो कोई मतलब है नहीं, जिनका जुगाड़ है वही होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पहले यही चलता था। अब आज ऐसा नहीं है, और कुछ परसेंट होगा भी तो उसकी हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, लेकिन बहुत परसेंटेज खत्म हो चुका है। सभी लोगों से जान लेते हैं कि सभी लोगों को क्या जानना है कि 27 में योगी जी को आना चाहिए कि जनता बदलाव चाहती है? योगी जी को, प्रधानमंत्री बनेंगे।